बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक तो है भारत की बासमती चावल, जो पाकिस्तानी बासमती चावल है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन जान लीजिए उसका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे अभिनंदन वाली सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ था। उसके बाद जानेंगे कि जीआई टैगिंग क्या है और एक इस्लामी ब्रदर मुल्क के अंदर हमारे सुपर कर्नल के ऊपर कैसे हमला हुआ है। जीआई टैगिंग इसके मुतल्लिक पहले जान लेते हैं क्योंकि ये बार बार आगे इस्तेमाल होगा। ये दरअसल मुखफ़फ़ है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, यानी एक मखसूस इलाके की प्रोडक्ट को एक साइन या निशान दिया जाता है कि इसका ताल्लुक जी फ़लाँ इलाके से है, ताकि उसकी खसूसियात और उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर कोई हर्फ ना आए। मसलन आपका बासमती चावल है तो ये पाकिस्तान में भी पैदा होता है, इंडिया में भी पैदा होता है। लड़काना का अमरूद हो गया, चमन का अंगूर है और पेशावरी चप्पल वगैरह हैं। तो इनको इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन देकर इनका नाम जो है वो एक साइन दे दिया जाता है। इसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो इसका जी कम्पिटिटिव एडवांटेज है, मुकाबला जाती, कि जहाँ बहुत सारी अशिया होंगी तो वहाँ उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो इस साइन की हामिल होगी, यानी जीआई साइन या टैग इसको आप कह सकते हैं, उसकी हामिल चीज़ होगी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, मोर वैल्यू एडेड हो जाएगी उसमें, यानी उसकी अहमियत बढ़ जाएगी और पैसा ज़्यादा मिलेगा, एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी और ब्रांड आपका मजबूत होगा और दूसरा कोई शख्स इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। अब भारतीय बासमती सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ आते हैं। भारतीयों ने अभी सितंबर के अंदर क्या किया है कि उन्होंने ईयू के अंदर, यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर एक एप्लीकेशन जमा करवाई है कि जी जो बासमती चावल है वो इंडियन है, तो इसका हमें जीआई टैग जो है इनायत फरमा दें। अब इसके सबूत के तौर पर वो कुछ चंद एक डिक्शनरियाँ उठा के ले आया है और कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं। डिक्शनरियाँ भी वो चुनी अपनी मर्ज़ी वाली, यानी एक कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो उठा के ले आया, एक और थी कैसल फूड डिक्शनरी और एक फ्रेंच डिक्शनरी थी जिसमें उन्होंने तारीफ़ की उसकी बासमती चावल की डेफिनेशन निकाल के दिखाई कि देखें जी ये बासमती चावल की डेफिनेशन है और ये डिक्शनरियाँ कह रही हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, तो इसलिए ये हमें दे दें इसका जीआई जो इंडिकेशन टैग है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये हमारा इलाका जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश वगैरह में पैदा होती है। ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के इलाके में भी पैदा होती है, और भी बहुत सारी बातें छुपाई हैं जो आगे चलकर इनकी ज़ाहिर हो जाएंगी। तो ईयू ने अपना एक मैगज़ीन है उनका, उसमें ये छाप दिया कि जी हम इंडिया को जीआई टैगिंग देने जा रहे हैं बासमती चावल के मुतालिक। अगर किसी को इतराज़ है तो डेडलाइन है जी इसकी 11 दिसंबर 2020, वो अपनी अपोजिशन एप्लीकेशन जमा करवा दे। अब पाकिस्तान ने ये एप्लीकेशन जमा करवाई या नहीं करवाई ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंडिया को तकलीफ़ है क्या। तो उसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि 2006 के अंदर यूरोपीय यूनियन ने अपने मुल्क के अंदर बासमती चावल की इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ है वो ज़ीरो कर दिया है, यानी इंपोर्ट के ऊपर ये जो ड्यूटी लेते हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसकी डिमांड तकरीबन 2 गुना ईयू के अंदर बढ़ चुकी है। और उन्होंने एक शर्त रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान, यानी इंडियन और पाकिस्तानी हुकूमत उस चावल, उस बासमती को अथेंटिकेट करेंगी, यानी एक गारंटी देंगी कि ये प्योर बासमती चावल है। अब ज़रा गौर करें कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तान की भी बात हो रही है। दूसरे नंबर पर एक एसोसिएशन है, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, रीप, उसका कहना है कि इस वक्त चावल एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान तकरीबन चौथे नंबर पे है। तो फिर शरीकों को तकलीफ़ तो होती है। इसके अलावा पिछले 5 सालों के दौरान जो बासमती चावल है पाकिस्तानी, उसके एक्सपोर्ट में तकरीबन 2 गुना इजाफा हो चुका है। अब ईयू के अंदर आप ये जहन में रखें कि कंपटीटर तकरीबन 2 बड़े कंपटीटर हैं, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। तो इसकी बढ़ गई है 2 गुना एक्सपोर्ट पाकिस्तान की। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। अब इंडिया इस बात पे परेशान है या नाराज़ हो कि जी उनकी एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है, हमारी क्यों कम हो रही है।
तो उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी बासमती चावल है उसकी एक तो खुशबू बेहतरीन है, पकने के बाद चावल टूटता नहीं है और पकने के बाद चिपकता नहीं है, अलग अलग दाना उसका रहता है। और तीसरा ये है कि पेस्टिसाइड्स बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, जबकि इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उनका क्वालिटी वाइज भी कोई इतना अच्छा बासमती चावल नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं और इसकी डिमांड बढ़ी है पिछले 5 सालों में। एक और है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट देख लेते हैं कि ये तकरीबन EU के अंदर 35% और इंडिया की 65% है, बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की इतनी कम एक्सपोर्ट यानी 35% होने के बावजूद भी जो पैसा सालाना पाकिस्तान वहाँ से कमाता है EU से, वो खरबों में है। यानी सालाना पाकिस्तान $1 बिलियन कमा लेता है चावल के एक्सपोर्ट, यानी ये बासमती चावल जो है इसके एक्सपोर्ट से $1 बिलियन का मतलब है $1 अरब। और ज़रा कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये तकरीबन कोई 1.5 खरब के करीब, और 1 खरब में 100 अरब होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, यानी इतना ज़्यादा पैसा वो ले जाएगा, पाकिस्तान की जेब में जाएगा, तो इंडिया को तकलीफ़ तो होती है ना। अब जानते हैं कि ये इंडिया का केस कमज़ोर क्यों है। मेरा ख्याल है कि ये इंतही बेहुदा और कमज़ोर किस्म का उन्होंने केस कर दिया है। उसकी वजूहत हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बासमती पहले ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों के नाम से EU राइस रिजीम और ड्यूटी फ्री रिजीम जो अथॉरिटी कंट्रोल करती है चावल की इंपोर्ट को, तो उसके अंदर ये दोनों मुल्कों के नाम से यानी इंडियन बासमती और पाकिस्तानी बासमती के नाम से ये रजिस्टर्ड है। यानी EU को पता है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडिया का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का भी बासमती है इसमें। अब इंडिया जो वो डिक्शनरियाँ उठा के ले आया है तो अपने मतलब की ढूंढी हैं, वो 2 तो मैंने ढूंढ ली हैं, एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी है और एक विकीपीडिया की ऑनलाइन डिक्शनरी है। उसके अंदर अगर आप बासमती राइस को लिखें तो उसमें उसका जो ओरिजिन बताया जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया का है, अकेले इंडिया का नहीं है, बल्कि नेपाल भी वो लोग इसको शामिल करते हैं। तो डिक्शनरियाँ ये भी पेश की जा सकती हैं कि इनको भी हुजूर देख लें कि ये सिर्फ वो वाली डिक्शनरियाँ ना देखें जो इंडिया ने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, यानी ट्रिप्स कहते हैं। अब इस एग्रीमेंट का आर्टिकल 22 और 24 ये कहते हैं कि जो मुल्क GI इंडिकेशन के लिए किसी बैरूनी मुल्क में अप्लाई करे उसके लिए लाजमी है कि उसने अपने मुल्क के अंदर भी GI इंडिकेशन ला उस चीज़ के मुतालिक पास किया हो या उसको अप्रूव किया हुआ हो। इंडिया ने तो पहले ही किया हुआ था, पाकिस्तान ने पहले नहीं किया हुआ था। इंडिया का ख्याल था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा टाइम के ऊपर, लेकिन आपके लिए और इंडियंस दोस्तों के लिए ये खबर है कि पाकिस्तान ये काम नवंबर 2020 के अंदर कर चुका है। लोकल यूरोपीय यूनियन के लोग हैं वो पाकिस्तानी बासमती को ज़्यादा पसंद करते हैं, इंपोर्टर भी जो इंपोर्ट करते हैं उसको और उसके कंज्यूमर भी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया का ये केस कोई बहुत ज़्यादा मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है। अब आते हैं कि क्या पाकिस्तान ने इसकी अपोजिशन में अप्लाई किया है। 11 दिसंबर की डेडलाइन से पहले वो तो गुजर चुकी है। तो इसके लिए रज़ाक दाऊद जो एडवाइज़र हैं फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के, प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं इस वक्त, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि IPO यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए GI इंडिकेशन अलाट करता है पाकिस्तान के अंदर। तो उसने तकरीबन डेडलाइन से 2 दिन पहले, आप समझ लें 9 दिसंबर को, एक ब्रसल बेस्ड लॉ फर्म के तवस्सुस से अपनी मुखालफत की एप्लीकेशन EU के अंदर जमा करवा दी। अब केस होगा, 2-3 माह और लगेंगे और अप्रैल में इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसका मुतवक्के फ़ैसला जो मैं समझता हूँ वो यही है कि मेरे इंडियन भाई 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी, और काम भी उसी पुरानी तनख्वाह पे करेंगे। यानी इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड जैसे चल रहे थे बासमती के वैसे ही चलते रहेंगे, और जिसकी प्रोडक्ट के अंदर दम होगा तो वो मुकाबले में रहेगा, वो अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा लेगा। अगर ये फ़ैसला
कवानीन, असूल और इंसाफ के मुताबिक होता है तो, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब आते हैं कि जी एक इस्लामी ब्रदर मुल्क के अंदर हमारे सुपर कर्नल, जो एक और बासमती चावल है सुपर कर्नल के नाम से, उसके ऊपर क्या हमला हुआ है। तो ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा है। 2003 में भी ये हमला हुआ था और फिर 2020 में हुआ है। यानी वहाँ भी अब सुपर कर्नल जो पाकिस्तानी ब्रांड है चावल का, उसके नाम के अलावा यानी सुपर निकाल दिया, उसमें से कर्नल के ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की गई है एक ब्रदर इस्लामी मुल्क के अंदर। स्पेलिंग का थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है। हमारा जो कर्नल है उसमें KERNEL आता है, उन्होंने KERNAL कर दिया है। इतना सा फ़र्क डाल के उन्होंने कहा है कि एक इम्पोर्टर कंपनी है जो इंपोर्ट करती है पाकिस्तान से यही सुपर कर्नल, उसने कहा है कि ये मुझे इसका इलाट कर दें। अब जब पाकिस्तानियों को तकरीबन अगस्त 2020 के अंदर ये पता चला और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उस ब्रदर इस्लामी मुल्क की हुकूमत से बात की और ये जो उन्होंने वो ट्रेडमार्क ले आने की कोशिश की थी उसको डीलिस्ट करवा दिया, यानी कैंसिल करवा दिया। और इसके मुतल्लिक भी रज़ाक दाऊद ने ट्वीट की हुई है कि उन्होंने ये कर दिया है। अब ये रज़ाक दाऊद साहब ने या हुकूमती ऑफिशियल्स ने तो ये तो नहीं बताया कि वो ब्रदर इस्लामी मुल्क कौन सा था, लेकिन डॉन न्यूज़ के अंदर अपने ज़राए के मुताबिक ये बात छपी है कि ये मुल्क सऊदी अरब था पहले भी और अब भी, और ये कंपनी भी सऊदी बेस थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान से रोशन पाकिस्तान की तरफ सफ़र जारी और सारी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा उजागर करती हैं। तो इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, हमारे पैगाम को दूर दूर तक फैलाइए, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करें। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।